क्या आपको मालूम है कि वेड़ी माधव का स्थान शास्त्रों में कहाँ बताया गया है? अगर प्रयागराज आप आते हैं और प्रयागराज के निवासी हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि वेड़ी माधव जो प्रयागराज के देवता हैं का स्थान शास्त्रों में कहाँ बताया गया है। आज हम इस वीडियो में आपको वेड़ी माधव का स्थान, वेड़ी माधव के मंदिर और वेड़ी माधव का आश्रम कितना बड़ा है, उनकी पूजा और उनका आशीर्वाद एहसास कैसे आप प्राप्त करें, यह बताऊंगा। शास्त्रों में हमारे वेड़ी माधव जो प्रयागराज के देवता हैं विष्णु, उनके बारे में विस्तार से बताया गया। माधव का मंदिर और स्थान दोनों अलग हैं। चलिए मैं आपको पहले बताता हूं कि वेड़ी माधव का स्थान कहां पर शास्त्रों में बताया गया है। मत्स्य पुराण के पाताल खंड में स्पष्ट लिखा है कि वेड़ी माधव का स्थान कहां पर है। अभी तक और खास तौर से 1900 के बाद की जो पुस्तकें हैं, उसमें वेड़ी माधव का स्थान कम, मंदिर का उल्लेख ज्यादा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेड़ी माधव के मंदिर का उल्लेख शास्त्रों में है ही नहीं। यहां जल देवता के रूप में है। 3 माधव अक्षय वट पर विराजते हैं, अक्षय माधव, मूल माधव और वट माधव। वेड़ी माधव का जो जिक्र किया गया है वह लक्ष्मी के साथ किया गया है। और यह जिक्र है, गंगा और यमुना की कैची है, उस स्थान पर 20 धनुष तट के किनारे उनका आश्रम है और वह श्री लक्ष्मी के साथ यहां पर विराजते हैं। चलिए मैं आपको श्लोक ये सुनाता हूं कि कहां पर क्या श्लोक लिखा है और उसके बाद आपको भावार्थ भी बताता हूं। गंगा यमुनयोस्तीरे वेणी क्षेत्रे मनोहरे मध्यवेणी तटे वेणी माधवोऽसौ विराजते धनुर्विंशति विस्तीर्णस्तस्याश्रम उदाहृतः तस्मिंस्तिष्ठत्यसो लक्ष्म्या त्रिवेण्या सहिता सदा इन्दीवरदलश्यामः कुशेक्षय निभेक्षणः चतुर्भुजः शंखचक्र गदा पद्मधरः प्रभु श्रीवत्सकौस्तुभाशोभिः पीताम्बरविराजितः नानालङ्कारशोभिष्टः प्रसन्नमुखपङ्कजः त्रिवर्णा त्रिगुणात्रक्षा त्रिविधाघविनाशिनी त्रिमार्गगा पुरस्तस्य त्रिवेणी राजते भृशं देवदानव गन्धर्वा ऋषयः सिद्धचारणाः चतुष्षष्टिकला विद्या सिद्धे उपसर्षस्तथा सर्वपीठ स्थिता सर्वे तत्र गत्वा ससाधनाः प्रत्यहं पूजयन्तेनं वेणी माधव मादरात्। पुराण के पाताल खंड प्रयाग महात्म्य के इस श्लोक से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गंगा और यमुना जहां मिलती हैं, इसकी कैची है, जिसे अब हम संगम नोज जानते हैं। इसी स्थान पर 20 धनुष विस्तार में तट पर वेड़ी माधव विराजते हैं, यानी भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर अमृत छलका था। यह बात प्राचीन नागा सन्यासी और अन्य धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग जानते थे। इसी वजह से कुंभ महाकुंभ में जब भी नागा सन्यासी स्नान करने आते हैं तो वह इसी वेणी माधव के स्थान पर द्रव्य में स्नान करते हैं। अखाड़ों का शाही स्नान भी इसी जगह होता है। यह प्राचीन परंपरा उसी समय से चली आ रही है जब से यह धार्मिक मान्यता बनी कि वेड़ी माधव का स्थान संगम नोज यानी गंगा यमुना के मिलन स्थल पर है। कुछ लोग आपसे कहेंगे
कि गंगा और यमुना के संगम में मध्य में है। नहीं साहब, इस श्लोक में स्पष्ट है कि गंगा और यमुना की कैंची जहां मिलती है उसके तट पर 20 धनुष उसका विस्तार बताया गया है। अब ये सवाल उठता है कि जो हमारे मंदिर हैं उनका क्या? तो पहली बात यह है कि मंदिरों का कोई उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं है। 1900 के बाद मंदिरों का उल्लेख आता है। प्रयागराज में मंदिर श्रद्धा की वस्तु हैं, मैं भी मानता हूं, और कई मंदिर हैं बेड़ी माधव के। एक बैजाबाई के धर्मशाला में भी बेड़ी माधव का मंदिर है। यह बैजाबाई का धर्मशाला बहराना में जहां पेठा बनता है उसके ठीक सामने। और इसका उल्लेख क्यों बना, कैसे बना, आता है एक पुस्तक में। एस.के. दुबे साहब ने और कई अन्य लोगों ने भी इसका जिक्र किया है कि एक बार सिंधिया घराने से एक महिला गई बेड़ी माधव का दर्शन करने दारागंज, किंतु अव्यवस्था के कारण उनको बड़ी परेशानी हुई। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण इस राजघराने ने यहां कर लिया। इसी के साथ एक बेड़ी माधव का मंदिर ठीक संगम के उस पार अरैल में भी है, जो आदि बेड़ी माधव की बात करते हैं। जो दारागंज वाला बेड़ी माधव मंदिर है उसमें एक खास बात है, और यह मंदिर इसी शास्त्र में लिखी गई कथा के अनुरूप और बनवाया गया। एक कथा आती है कि सभी देवता जब प्रयाग आ गए, कुबेर आ गए, इंद्र आ गए, बड़े बड़े ऋषि आ गए, विश्वामित्र आ गए, परशुराम आ गए, तो जब सारे देवता आ गए, योगिनियां आ गई, तो भगवान शिव भी यहां आए और उन्होंने माधव से कहा कि यह बड़ा प्रिय क्षेत्र है, मुझे यहां रहने की अनुमति। भगवान विष्णु या कहें माधव ने भगवान शिव से कहा कि आप मेरे अत्यंत प्रिय हैं और मेरे इस क्षेत्र में जो आता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है, उसे फिर कोई दंड नहीं दिया जा सकता, और आप दंड के अधिकारी हैं। अगर आप यहां रहेंगे तो फिर आप किसी को दंड नहीं दे पाएंगे। ऐसी दशा में मेरे सामने आनंद वन है, आप वहां पर विराजे, और यही आनंद वन, जिसे अब काशी कह लीजिए, वहां पर भगवान शिव विराजते हैं। इस कथा में एक खास बात यह है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव आमने सामने हैं, और इसी कथा के अनुरूप दारागंज का बेड़ी माधव मंदिर बना है। आप जाकर देखेंगे तो ठीक बेड़ी माधव मंदिर के सामने एक शिवाला भी बना है, और दोनों का कालखंड लगभग एक। माधव किस दिशा में रहते हैं इसका वर्णन है, और अक्षयवट और संगम से दिशाओं की व्याख्या की गई है। और अगर आप कभी भी प्रयाग आते हैं तो संगम तट पर जाएं, आंख बंद करके प्रणाम करें, स्मरण करें। आशा है यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें। कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो कृपया कमेंट करके हमसे पूछें। प्रयागराज के बारे में अन्य जानकारी वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर उपलब्ध है, आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।